भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उनमें से ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश का वृंदावन स्थित निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व माता राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ निधि वन की सच्ची कहानी को बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यदि आप कभी वृंदावन गए हैं तो अवश्य ही आप निधि वन भी होकर आए होंगे। यदि अभी तक आपने वृंदावन की यात्रा नहीं की है तो जब भी वहां जाने का सोचें तो निधि वन को अपनी सूची में जोड़ना ना भूलें। दरअसल निधि वन का चमत्कार ही कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। वैसे तो भारत दैवीय चमत्कारों की भूमि है, लेकिन निधि वन का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने युवा स्वरूप में 6 माह तक रासलीला इसी निधि वन में रचाई थी और उसके बाद से आज तक यहाँ रात्रि के समय रासलीला का आयोजन होता है। आज हम आपके सामने निधि वन की सच्ची कहानी और उसका रहस्य रखने जा रहे हैं। दरअसल जब सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहाँ आप जो भी पेड्डा देखेंगे वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुद्दी हुई हैं। सामान्यतया विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधि वन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यह चीज अपने आप में ही विचित्र है, जो निधि वन का रहस्य दिखाती है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। अगली बार जब आप निधि वन घूमने जाएं तो पेड़ों की शाखाओं को ध्यान से देखिएगा। इन्हें देखकर अवश्य ही आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे। अब जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। तुलसी के सभी पौधे जोड़ों में है, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधि वन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधि वन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी से खाली, दातुन कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी तुलसी की डंडी को लेकर जाने की कोशिश करता है या ले जाता है, वे किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर देवीय आपदा आ गई। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधि वन पहुंच जाएं और प्रतीक्षा कीजिए।
5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंगमहल के साथ ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। अब इसे आप निधिवन का चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या ही कहेंगे। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा जी की प्रिय सहेली थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन की सच्ची कहानी किसी को भी पूर्ण रूप से पता नहीं है। सभी को निधिवन से जुड़ा इतिहास और इसका पौराणिक महत्व ही जानते हैं। वह इसलिए क्योंकि जो भी निधिवन की सच्चाई जानने के लिए इस वन में रात में रुका है वह या तो अगले दिन मृत पाया गया है या फिर वह पागल हो चुका है। यही कारण है कि निधिवन में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई मनुष्य तो क्या बल्कि जीव जंतु और यहाँ तक कि पक्षी भी नहीं दिखाई देते हैं। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं निधिवन जाएं और सुबह सूर्योदय से पहले निधिवन के द्वार पर पहुंच जाएं। वैसे तो निधिवन के पट भक्तों के लिए 5 बजे के आसपास खुलते हैं, लेकिन भक्तों की भीड़भाड़ वहां 4 बजे से ही जमना शुरू हो जाती है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि सूर्योदय से पहले तक आपको अंदर कोई भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा आपके सामने ही असंख्य बंदर और पक्षी निधिवन में जाते हुए और मस्ती करते हुए मिल जाएंगे। तो निधिवन की सच्ची कहानी केवल और केवल ईश्वर के चमत्कार के रूप में ही जानी और समझी जा सकती है। यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी और बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि रात्रि होते ही यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे, गूंगे भी हो गए थे, इसलिए यहाँ रात को किसी के भी रुकने की मनाही है। जब आप निधिवन देखने जाएंगे तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधिवन का नजारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहां के पेड़ों पर एक धुंधली सफेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को उन घरों से भी नहीं देखा जा सकता है। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियां भी देखने को मिलेगी जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पेड्डियाच पौधों के बीच इनकी समाधियां बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ आप इस वन के आसपास अन्य मंदिरों में अवश्य घूमकर आइएगा। तो दोस्तों, ये था निधिवन का इतिहास जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।